हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है और उसके टेबल जो इंपॉर्टेंट है उस पे जो फॉर्मूले हैं, सोल ऑफ सॉइल के फॉर्मूलेज, वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करता है, सबको डिस्कस किया था। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है जरूर जाके देख लीजिएगा, डोंट मिस इट आउट। लास्ट क्विक रिवीजन चल रहा है। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंशिता सिंह और आज हम कंसिस्टेंसी लिमिट को सबसे पहले समझेंगे। कंसिस्टेंसी लिमिट होती है, उसको अटरबर्ग लिमिट भी कहा जाता है। तो अटरबर्ग लिमिट कहो या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट कहो, अटरबर्ग लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट दोनों ही एक नाम है। और यहाँ पर हमारे लिए ये जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ हमारा होता है वाटर कंटेंट, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, इधर होता है हमारा वाटर कंटेंट। हम इधर शो करते हैं वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पे शो करते हैं वॉल्यूम। यहाँ हम शो करते हैं वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है वॉल्यूम। कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट है इसको बोलते हैं हम WS। यहाँ जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम WP और यहाँ जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं WL। अगर WS को देखें यहाँ पर, तो WS क्या है? श्रिंकेज वाटर लिमिट। अगर हम WP की बात करते हैं तो प्लास्टिक लिमिट। और WL क्या है? हमारा लिक्विड लिमिट। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो ये है मेरा WL और ये मेरा वाटर कंटेंट को शो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा शो करता है वॉल्यूम को। इसको हम दिखा देते हैं VS से दिखा लेते हैं। यहाँ पर हमारा होता है सॉलिड। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सॉलिड। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो जाती है मेरी सेमी सॉलिड स्टेट। ये है मेरी सेमी सॉलिड स्टेट। इसकी बात करें, ये मेरी प्लास्टिक स्टेज है। यहाँ पर मेरी प्लास्टिक स्टेज है और ये मेरी लिक्विड स्टेज है। तो ये मेरी लिक्विड स्टेज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा। मान लो इसको VP मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं VS मान लेते हैं। तो यहाँ से इस तरीके का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, WS क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये श्रिंकेज लिमिट है। मिनिमम इस वाटर कंटेंट पे हमारी सॉइल सैचुरेटेड हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। WS क्या शो कर रहा है? श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट ही वो वाटर लिमिट है जिसपे सॉइल के जो वॉइड्स है फुली वाटर से फिल हो जाते हैं। श्रिंकेज लिमिट WS शो करता है वाटर से, और इस कंडीशन पे जो सॉइल की जो वाटर वॉइड्स है वो फुली वाटर से फिल हो जाते हैं। इसके बाद वॉल्यूम चेंज देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ तक देखो, इसके बाद वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा वाटर कंटेंट है जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं देखने को मिलता? तो आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ये कौन सा वाटर कंटेंट है? हमारा श्रिंकेज लिमिट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं WP की, तो WP वाटर प्लास्टिक लिमिट को शो कर रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा प्लास्टिक लिमिट को शो करता है। प्लास्टिक लिमिट क्या कहती है? प्लास्टिक लिमिट कहती है कि ये मिनिमम वो वाटर कंटेंट है, ये मिनिमम वो वाटर कंटेंट है कि सॉइल अब प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लगेगी। इस मिनिमम वाटर कंटेंट के बाद सॉइल हमारी प्लास्टिक बिहेवियर शो करने की लगेगी। और कैसे पता करेंगे कि सॉइल प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है? हम क्या करते हैं, थ्रेड बनाते हैं 3 mm का। तो हमें कितने mm का थ्रेड बनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं। 3 mm का आप रोल करके थ्रेड बनाते हो। रोल करने में तो एक्सपर्ट होंगे, तो रोल करके जो थ्रेड बनाते हैं बेसिकली उसको बोलते हैं हम उस वाटर लिमिट पे जिसपे ये होने लगे विदाउट क्रम्बल, टूटे बिना। वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट क्रम्बल। अगर 3 mm का रोल बन रहा है तो वो किसको शो करता है? प्लास्टिक लिमिट को शो करता है, विदाउट क्रम्बल। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं WL किसको शो करता है? WL वो मिनिमम वाटर कंटेंट है। ये क्या है? ये हमारा है लिक्विड लिमिट, इसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। और ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है कि अब मेरी सॉइल एक फ्लो स्टेट में या लिक्विडिटी शो कर रही है। तो लिक्विड लिमिट में मतलब वो मिनिमम वाटर कंटेंट कि अब मेरी सॉइल एक फ्लो स्टेट में आ जाएगी। यहाँ पर सारी जो सॉइल होती हैं उनकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो वो वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे जो सॉइल होती हैं उनकी जो शेयर स्ट्रेंथ को हम कंसिडर करते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और सबकी सेम ही कंसिडर की जाती है। और वो क्या वैल्यू है जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सॉइल शेयर स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हम इसको बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, करेक्ट। अब अगर लिक्विड लिमिट को पता करना है, लिक्विड लिमिट को पता कर सकते हैं हम या तो कैसाग्रांडे टूल से पता कर सकते हैं या फिर ASTM टूल से पता कर सकते हैं। लिक्विड लिमिट को अगर पता करना है तो या तो कैसाग्रांडे टूल से पता कर लो, कैसाग्रांडे टूल से पता कर लो, या फिर किससे पता कर लो? ASTM टूल से पता कर लो, या फिर ASTM टूल से पता कर लो। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कैसाग्रांडे टूल या फिर ASTM टूल से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, बेसिकली क्या होता है, एक बाउल शेप में हमारे पास होती है, उसमें हम सॉइल पुट करते हैं और वाटर कंटेंट मिला के हम एक पेस्ट सा पुट करते हैं। फिर वहां पर हम एक ग्रूव कट करते हैं और नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। इतने नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं कि वो जो ग्रूव है देखना है हमें किस
कब आके वो ज्वाइन हो गया, तो वो नंबर ऑफ जो ब्लोज हैं वो 25 ब्लोज पे जिस वाटर कंटेंट पे आके वो ज्वाइन हो जाएंगे, जो हमने ग्रुप कट किया वो दोनों सॉइल का पार्ट जो पार्टीशन जो है वो आगे ज्वाइन हो जाए, नंबर ऑफ ब्लोज कितने होने चाहिए, 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे आके ज्वाइन हो जाए, उस वाटर कंटेंट को हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पर कैसाग्रांडे टूल या फिर ASTM टूल से पता कर सकते हैं। कैसाग्रांडे टूल बेसिकली सुटेबल होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। अगर इसकी बात करें, ये मोस्टली हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पता करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी बात करें, ये सैंडी सॉइल के लिए भी यूज किया जाता है। इसको अगर हम यूज करते हैं, ये सैंडी सॉइल के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। वेल, अगर हम कैसाग्रांडे टूल की बात करते हैं, तो कैसाग्रांडे टूल की अगर बात करते हैं तो 2-3 चीजें याद रखनी है। एक होता है बॉटम विड्थ। तो बॉटम विड्थ कितनी होती है, इसकी बॉटम विड्थ की बात करें तो बॉटम विड्थ हमें देखने को मिलती है 2 mm। अगर हम टॉप विड्थ की बात करें, यहाँ पर इसकी टॉप विड्थ की बात करते हैं तो टॉप विड्थ हमको देखने को मिलती है, टॉप विड्थ देखने को मिलती है हमें 11 mm। और अगर हम डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ की बात करें कितना डेप्थ है, तो डेप्थ हमें 8 mm देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ चीजें हैं। वहीं पे सेम हमें ASTM टूल की बात करें तो बॉटम विड्थ हमको 2 mm देखने को मिलती है, टॉप विड्थ 11 mm देखने को मिलती है, लेकिन जो डेप्थ है वो 10 mm देखने को मिलती है। तो टॉप विड्थ आई गेस मैंने 11 mm बोल दिया, तो टॉप विड्थ हमें 13.6 mm देखने को मिलती है। तो बॉटम विड्थ इसकी कितनी देखने को मिलती है, 2 mm। अगर टॉप विड्थ इसकी बात करें तो इसकी तो 11 mm है, इसकी कितनी देखने को मिलती है 13.6 mm। और जो डेप्थ है इसकी बात करें तो ये होती है हमारी 11 mm, तो 10 mm, सॉरी 10 mm। तो 11 जो आपकी डेप्थ है वो 10 mm देखने को मिलती है। ये हमारे दो टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या पता करते हैं, वाटर कंटेंट जो हमारा लिक्विड लिमिट है उसको पता करते हैं। यहाँ से हमारा एक कर्व निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व। इसकी हेल्प से हम वैल्यू निकालते हैं, फ्लो कर्व यूज करते हैं। तो बेसिकली फ्लो कर्व निकलता है और यहाँ से जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं IF। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, WN माइनस W2 अपॉन में log N2 अपॉन N1, log N2 अपॉन N1। जहाँ पर एक हमें अगर लिक्विड लिमिट फाइंड करनी है, तो अगर WL हमारा लिक्विड लिमिट है तो मेरा N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो यहाँ से हम कुछ लिक्विड लिमिट के लिए जो हमें डेटा देखना चाहिए था, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, हमने उसको डिस्कस किया। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट तब पता करते हैं जब वो 3 mm का रोल हम बना लें विदाउट क्रम्बल। वहीं पे श्रिंकेज लिमिट की बात करते हैं तो सॉइल जो है हमारी वो फुली सैचुरेट हो जाती है श्रिंकेज लिमिट तक। तो IF की जो वैल्यू है इसको फ्लो इंडेक्स भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फ्लो इंडेक्स, जो कि फ्लो कर्व से मिलता है, तो फ्लो इंडेक्स भी बोला जाता है। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि अगर जो हमने हार्ड रबर जिस पे हम इसको ऐसे हम ब्लोज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हमारा बेस में हार्ड रबर है तो क्या चेंज देखने को मिलेंगे, अगर हमने सॉफ्ट रबर रखा तो क्या देखने को मिलेगा, और मेटल बेस होगा तो नंबर ऑफ ब्लोज पे क्या डिफरेंस पड़ता है। तो नंबर ऑफ ब्लोज बताना है, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर हार्ड रबर है, सॉफ्ट रबर है और मेटल बेस है। कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर करिएगा। जस्ट अभी हमने IF देखा, IF क्या था, फ्लो इंडेक्स था। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं जो कि है हमारा IT। अगर हम IT की बात करें, IT क्या है, IT हमारा है टफनेस इंडेक्स। IT की अगर हम बात करते हैं तो IT हमारा क्या डिनोट करता है, IT है हमारा टफनेस इंडेक्स। IT है टफनेस इंडेक्स। इसके फॉर्मूले की बात करें तो IT हमारा हो जाता है, IT हो जाता है हमारा IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन IF। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा IP क्या होता है, IP होता है मेरा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। पहला फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। तो IP मेरा प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो IP को हम डिनोट करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और अभी हमने ये IF क्या देखा था, ये फ्लो इंडेक्स था, जो कि अभी लिक्विड लिमिट में हमने पता किया है फ्लो इंडेक्स। तो इन दोनों को जब डिवाइड करते तो हमें मिलता है टफनेस इंडेक्स, जिसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में वेराई करती है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेराई करती है, 0 से 3 के बीच में IT की वैल्यू वेराई करती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, IT की वैल्यू अगर 1 से कम है, IT की वैल्यू 1 से कम है, तो इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं फ्रीएबल सॉइल, जल्दी टूट सकती है ये, तो ऐसी सॉइल को बोलते हैं फ्रीएबल सॉइल। और अगर IT की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में है, IT की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में, तो ये सॉइल होती है हमारी क्लेई सॉइल। ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं क्लेई सॉइल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, IT हमने जो अभी टफनेस इंडेक्स इसको समझा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स होता है, जहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, वाटर लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट माइनस हमारा प्लास्टिक लिमिट। और ये हमारी वैल्यूज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसको हम बोलते हैं IC से। तो IC से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स।
कंडक्टेंसी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसी की वैल्यू के फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाता है WL माइनस WN। एन क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, WL क्या है, लिक्विड लिमिट, अपॉन में क्या आ जाएगा WL माइनस WP। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो WL और WP तो आपको पता है, WN क्या है, ये है मेरा नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट मेरा क्या होता है, WN से डिनोट करते हैं। सो नेचुरल वाटर कंटेंट इज WN। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़े तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड होता है, वो है लिक्विडिटी इंडेक्स, जिसको IL से डिनोट करते हैं। सो देयर इज वन अनदर टर्म दैट इज लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स IL से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज आता है। IL की बात करें तो IL का फॉर्मूला हो जाता है WN नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP अपॉन में WL माइनस WP। ये फॉर्मूला बन के आता है, इसको हम IL से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, ये है कि जो IC और IL है, IC प्लस IL इसका हमेशा समीशन 1 के इक्वल होता है। इसका समीशन आपको 1 के इक्वल देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, आईसी की एक टेबल याद रखनी है। आईसी अगर 0 से बड़ा है, 0 से कम है, 0 से अगर आईसी 0 से कम है, 0 से लेके 1 के बीच में, अगर 1 के बीच में है, और आईसी अगर 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो अगर आईसी की वैल्यू 0 से कम है मतलब नेगेटिव है, 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से ग्रेटर है, तो इस केस में किस तरीके की सॉइल देखने को मिलेगी, इसको जरा हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो आईसी की वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब क्या है कि वाटर जो नेचुरली वाटर कंटेंट है वो क्या है, वो हमारे लिक्विड लिमिट से भी ज्यादा है, तो किस स्टेट में हमें सॉइल मिलेगी, तो सॉइल हमें मिलेगी लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हमें सॉइल मिलेगी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक स्टेट में सॉइल मिलती है, और यहाँ पे सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड में, यहाँ पे सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड में हमको सॉइल देखने को मिलती है। और जस्ट इसका अपोजिट आप कर दोगे, जस्ट इसका अपोजिट आप किसके लिए कर सकते हो, IL लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का सम 1 के इक्वल है। तो जस्ट इसका अपोजिट आप किसके लिए कर सकते हो, लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए कर सकते हो, IL के लिए कर सकते हो, क्योंकि IC प्लस IL इज इक्वल टू 1, तो इनका सम जो है वो 1 के इक्वल है। तो आप इसका जस्ट अपोजिट किसके लिए कर सकते हो, लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए कर सकते हो। एक होता है हमारा श्रिंकेज इंडेक्स, इसको IS से शो किया जाता है, श्रिंकेज इंडेक्स इसको IS से शो किया जाता है। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा श्रिंकेज इंडेक्स, होता है हमारा WS या फिर WP माइनस WS, ये हमारा श्रिंकेज इंडेक्स को डिनोट करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके आगे जो चीजें हैं, जैसे एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर डिवाइड बाय परसेंटेज हमारा क्ले, कितना क्ले परसेंट प्रेजेंट है सॉइल में, तो इन दोनों के रेशियो को प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले, वो हमारा एक्टिविटी होता है। सॉइल कब एक्टिव होगी, कब इनएक्टिव होगी, सेंसिटिविटी क्या होती है, थिक्सोट्रॉफी क्या होता है, और हम सॉइल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ए लाइन यू लाइन, ये सब क्या है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो PYQ कर रहे हैं उनको भी जरूर जाकर देख लीजिएगा, अच्छी चीजें आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग, और सीट बुक करनी है। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।